ये बिजली बिल की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी हम लोग ओटीएस लाने वाले हैं। वन टाइम सेटलमेंट का एक कार्यक्रम हमारे द्वारा बताया गया है। जो सरकार में जो भी बिजली के जो टीम बनी हुई है वो टीम यहाँ पे आएगी और हर पंचायत में बैठ के लोगों के पास बैठेगी और उनके बिल का पुनर्निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद वन टाइम में सेटलमेंट किया जाएगा। उसको जल्द से जल्द ये कार्यक्रम में जल्द हर 15 दिन 20 दिन पे लोगों का पर्चा मिलता ही चला जाएगा। और आने वाले समय में मैं आपसे खुद पूछूंगा कि कोई भूमिहीन है तो मुझे बताइए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेगा। छोटे भाई वो तो डिसाइड वही करेंगे कि उनको अपने घर से निकाल दिए हैं और वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। किससे डर लग रही है उनके बड़े भाई या छोटे भाई, जिनको भी किससे डर लग रही है ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो घर से निकाले गए और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये और धर्म की राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के विकास की राजनीति करता हूँ। आप विकास के मुद्दे पे जो भी जानकारी लेना चाहेंगे उससे मैं अपडेटेड हूँ और मैं आपको बताऊँ। आप लोग कागज दिया गया उनको, एक कहीं ना कहीं एक सौगात दी गई, कितनी खुशी हो रही है? आज सहार के प्रखंड पे हम लोगों ने एक जो सभा रखी थी, जितने भी भूमिहीन लोगों का हमने लिस्टिंग किया है। हमारे सहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गरीब हैं और जो गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे हैं, उनके पास भूमि नहीं है और वो काफ़ी टाइम से बसे हुए हैं। उन लोगों के लिए हमने एक सूची बना के और आज वितरण किया है। आज स्टार्ट हो गया हमारा वितरण करना। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने 1100 लोगों को चिन्हित किया है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, और उनको जल्द से जल्द करते हुए हम लोग सबका पर्चा कटवाएंगे। और सरकार के नियम संगत के तहत जो भी भूमि उनको दी जाती है 3 डिसमिल, जिसका वादा हमारी सरकार ने किया था, आज आपको पूरा होते दिख रहा है। सर कहीं ना कहीं तरारी में जो आपने वादा किया था 9 साल बनाम 9 महीना, कहीं ना कहीं अब झलक कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है तरारी विधानसभा में। अभी तक आपको झलक दिखने को मिल रही है। ये बरसात की वजह से थोड़ा चीज़ें हमारी पीछे चली गई हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वर्क बरसात में उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहे जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन हमारी योजनाएं जितना हमने टारगेट किया था लगभग उतना पूरा हो चुका है। हम 80% से ऊपर काम करा चुके हैं, जो कि टेंडर भी हो गया है और संवेदक भी उसके चुनित हो गए हैं। बस वो सामने दिखना बाकी है। अब शिलान्यास का कार्यक्रम भी हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे और कुछ रोड का तो उद्घाटन का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपसे बहुत लोग डिमांड किए हैं कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी। उसको लेकर के आप क्या करने वाले हैं? ये बिजली बिल की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी हम लोग ओटीएस लाने वाले हैं। वन टाइम सेटलमेंट का एक कार्यक्रम हमारे द्वारा बताया गया है। जो सरकार में जो भी बिजली के जो टीम बनी हुई है वो टीम यहाँ पे आएगी और हर पंचायत में बैठ के लोगों के पास बैठेगी और उनके बिल का पुनर्निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद वन टाइम में सेटलमेंट किया जाएगा। उसको जल्द से जल्द ये कार्यक्रम भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप एक अपील भी यहाँ पर किए हैं कि आप लोगों का काम हम ही लोग करेंगे। जी, आप उनके साथ मत जाइए, सड़क पे मत बैठिए जो लोग सिर्फ बैठाते हैं और आप लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि अभी जब से हम लोग जान रहे हैं कि सहार पिछले 40 से 50 सालों से CPI-ML के गर्ग में रहा है और यहाँ पे जो विकास की व्यवस्थाएं हैं वो धूमिल सी हो गई है। हमारे आने के बाद हमने एक यहाँ पे जन निवारण केंद्र सहार ब्लॉक पे, तरारी ब्लॉक पे और पीरो ब्लॉक पे खोल रखा है। मेरा जनता, गरीबों से और जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप किसी भी बहकावे में न जाएं। आप हमारे ऑफिस पे आएँ, हमारे कार्यालय पे पहुँचें और अपनी समस्या सिर्फ लिखवा दें। अपनी समस्या आप मुंह से बोलें, हम लोग खुद लिख लेंगे और समस्या का निवारण करके हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने अभी वीडियो मैडम से जानकारी भी ली है और सबको बताया भी है कि लगभग 1000 राशन कार्ड हम लोगों ने बनवाया है खुद टारगेट करके। जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, उनसे उनके बारे में पूछ रहे हैं और जो भी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही है उसका एक सूची बनाते हैं और सरकार के माध्यम से, यहाँ के सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से उसको पूरा करके और उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 1000 राशन कार्ड का वितरण आज से फिर स्टार्ट हो गया। ये जो पर्चा वितरण हो रहा है, क्या आपके विधायक बनने के बाद ही सूची तैयार की गई थी या पहले से? हमारे पास अभी भी 1100 लोग ऐसे हैं जिनकी सूची अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, जो कागजी कार्रवाई के चक्कर में फंसा हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द, आज हमने 50 यहाँ किया है, तरारी में भी किया है, पीरो में भी किया है। आज तीनों जगह हमारा पर्चा वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में हर 15 दिन 20 दिन पे लोगों का पर्चा मिलता ही चला जाएगा। और आने वाले समय में मैं आपसे खुद पूछूंगा कि कोई भूमिहीन है तो मुझे बताइए, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बचेगा। चुनाव बहुत कम दिन बचे हुए हैं, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बिहार में फिर से एक बार जाति की बातें खुलकर सामने आ रही है। आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से आरजेडी की सारिका पासवान परमेश्वर मुखिया पर टिप्पणी की, उसके बाद से उधर से भी पूरा बयानबाजी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले जितने भी वर्षों से हमारी सरकार यहाँ पे है, उससे पहले जो भी सरकारें थी उन लोगों ने सिर्फ इसी की राजनीति की थी।
वो जाति की राजनीति करते थे और जो लोगों को तोड़ने की राजनीति करते थे। आज भी उनके जो बोलने वाले लोग हैं वो इसी चीज़ को भड़कावा दे रहे हैं कि चीज़ों की लड़ाई हो, लोग एक दूसरे से लड़े ताकि वो वोट बैंक जाति के नाम पे ले, ना कि विकास के नाम पे। हम कोई भी ऐसा मुद्दा छोड़ने ही वाले नहीं हैं विकास के मुद्दे पे। अगर उनको बोलना है, लड़ना है तो विकास के मुद्दों पे लड़े। ये जाति पाति अभी से फिर से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। चुनाव आएगा तो ये लोग करेंगे। बाकी विकास के बारे में अगर लड़ाई होती तो हमें अच्छा लगता। क्या विकास से डर लगता है इसलिए लोग कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आरजेडी को विकास से डर लगता है क्योंकि उनको पता है कि उनसे विकास हो नहीं पाएगा। और जो पिछली बार जनता ने उनको मैंडेट किया, ये 17 महीने में भी मैंडेट दिया, उन्होंने एक भी सड़क नहीं बनाई। वो RWD के मिनिस्टर थे तो कहाँ उन्होंने विकास किया? विकास से उनको लेना देना नहीं है। जैसी राजगद्दी मिलती है राज भोगने लग जाते हैं। और उसी 17 महीने का जिक्र तो तेजस्वी यादव हर जगह कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, हमने ये काम किया। उन्हें अभी ये जिक्र करना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अभी उन्हें ये फिक्र करनी चाहिए कि जो अपने छोटे भाई को, सो कॉल्ड बड़े भाई या छोटे भाई, वो तो डिसाइड वही करेंगे, कि उनको अपने घर से निकाल दिए हैं और वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। किससे डर लग रही है उनके बड़े भाई या छोटे भाई, जिनको भी किससे डर लग रही है, ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो घर से निकाले गए और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूँगा। इटावा वाली जो घटना घटी उसके बाद से ये भी जिक्र किए, उत्तर प्रदेश में घटना घटती है जाति को लेकर के, ये भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है कि वहाँ पर कथावाचक के साथ जो किया गया, क्या कथा वो लोग नहीं बांट सकते हैं? कथा वो नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। देखिए, ये जाति और धर्म की राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के विकास की राजनीति करता हूँ। आप विकास के मुद्दे पे जो भी जानकारी लेना चाहेंगे उससे मैं अपडेटेड हूँ और मैं आपको बताऊँ। आप लोग इस सरकार को खटारा सरकार कह रहे हैं। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। जी, मैं तो उनके पिताजी के बारे में जानना चाहूँगा कि वेंटिलेटर से उठ के अभी जाके सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, तो वो क्या है?